हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस को, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करना है, तो उसको मैं बार बार लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं उसको एक फंक्शन में लिख दूंगा और जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल कराऊंगा मेरा वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ऐसे ली थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रूटीन का कोई काम है, ठीक है, और मैंने एक बंदा खरीद लिया और मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा काम है, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुमने ये काम करना है। अभी मैंने सिर्फ बंदा खरीदा, अभी मैंने उसको कॉल नहीं करा, तो वो काम अभी नहीं होगा। जैसे ही मुझे वो काम करवाना होगा तो मुझे वो काम खुद से करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं उस बंदे को कॉल करूंगा, वो बंदा मेरा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। तो वो काम मुझे खुद से बार बार करने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी वो काम करवाना होगा मैं क्या करूंगा, मैं उस बंदे को कॉल करूंगा और वो मेरा काम हो जाएगा। तो इस वजह से हम अपने फंक्शंस बनाते हैं कि हम अपना जो है वो कोई भी काम हम उस फंक्शन में रख देते हैं, और जब भी हमें अपने प्रोग्राम में जितनी भी बार हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े, हमें बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस फंक्शन का नाम कॉल करवाएंगे, हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या था कि सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है, फंक्शन को एक नाम देना है, पैरेंथेसिस लगानी है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करनी है। फंक्शन की बॉडी में हमने बताना है कि भाई तुमने क्या काम करना है, तुम किस काम के लिए बनाए गए हो, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी एंड कर देनी है। ये होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया कि भाई एक इस नाम का फंक्शन है हमारा जो कि ये काम करेगा कब, जब मैं उसको कॉल करवाऊंगा। कॉल कैसे करवाते हैं कि आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाई और सेमीकोलन, तो ये हो गया फंक्शन कॉल। अब इसको एक बार कॉल कराओ अपने प्रोग्राम में, दो बार कॉल कराओ, 1000 बार कॉल कराओ, ये हमेशा आपको वो काम करके दे देगा जिस काम के लिए आपने इसको बनाया है। तो ये होता है हमारा फंक्शन और ये होते हैं फायदे। अब बार बार मुझे इस फंक्शन के अंदर जितना भी काम हो, यहाँ तो भले आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हम ऐसे ऐसे फंक्शंस भी बनाएंगे जब प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बना रहे होंगे जिसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, तो उन लाइंस को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसको एक ही बार डिफाइन करके बार बार हम उसको यूज करवा सकते हैं सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करवा के। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बनाना है तो हम फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, ऐड नाम दे दिया हमने अपने फंक्शन को। पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये क्या बोला है, ए कॉमा बी। इसका मतलब ये होता है ये है हमारे पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स ये बताते हैं आपके फंक्शन की डेफिनेशन को कि भाई जब भी तुम्हें कॉल कराया जाएगा तुम्हें दो वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है, ये चीज इसको बता दी जाएगी बस। उसके बाद आपने सिंपल बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास जो दो नंबर आएंगे तुमने उनको ऐड कराना है, इस ये काम है तुम्हारा। अब जब हम कॉल करवा रहे होते हैं ना, जब हम कॉल करवा रहे होते हैं तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। पैरामीटर में हमने क्या बताया था कि भाई हम दो पैरामीटर्स, तुम्हारे पास दो नंबर्स आएंगे तुम्हारे पास जब भी तुम्हें कॉल कराया जाएगा, तो यहां पर हम एक्चुअल वैल्यूज पास करवाते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो आपके कहलाती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो आप पास करवा रहे हो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और जो जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हो ना, जब आप फंक्शन डिफाइन करते वक्त अपने प्रोग्राम को बता रहे हो कि भाई जब भी इस फंक्शन को कॉल कराया जाएगा दो नंबर्स आएंगे, ठीक है, उन दो नंबर्स को बताने के लिए आपने ए कॉमा बी ले लिया। आप यहाँ पर बी सी ले सकते हो, डी ई ले सकते हो, कोई भी लेटर जो है वो ले सकते हो आप, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ अपने फंक्शन की डेफिनेशन को बताना होता है कि आपके पास इतने, जब भी आपको कॉल कराया जाएगा आपको इतने नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से आप बता दो। तो ये फेक वैल्यूज होती हैं, ये आप सिर्फ अपने प्रोग्राम को बताते हो, तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। और जब कॉल करते टाइम एक्चुअल वैल्यूज पास करवा रहे होते हैं वो कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल कराया, मैंने अपने फंक्शन की डेफिनेशन को बताया था कि जब भी तुम्हें कॉल कराया जाएगा तुम्हें दो नंबर्स दिए जाएंगे, तो देखो मैंने इसको ये दो नंबर्स दे दिए, तो ये जो दो एक्चुअल नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर करी थी। हमने ये भी देखा था कि यूजर से इनपुट लेने के बाद हम एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास करवा सकते हैं अपने जो है वो कोई भी वैल्यू। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। आज भी हमारा फंक्शंस का टॉपिक रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आज भी जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड ही है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और वो है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और हम आते हैं यहाँ पर। मैंने एक फाइल बना ली है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट HTML के नाम से, ठीक है, और उसमें मैंने JS फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना ली है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट JS के नाम से, उसको मैंने यहाँ लिंक करा दिया है। HTML ये बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करी हुई है और एक H1 का सिंपल सा टैग लगा लिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको यहाँ पे चल के आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो देखो सिर्फ एक H1 का टैग आ रहा है मेरे पास और कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम असल काम करना शुरू करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट JS में। इसमें मैंने आपके लिए एक चीज लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल इनसाइड फंक्शंस दैट कंटेन द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स पास टू दैट फंक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का भाई? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है। ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही लिखा हुआ है कि एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एरे तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता। ऑब्जेक्ट हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो कि ये आर्ग्यूमेंट क्या है। ये एक एरे की तरह होता है, ठीक है, ये एक एरे की तरह होता है जो क्या करता है, जो अपने अंदर किस चीज को स्टोर करता है। एरे किस लिए बनता है कि भाई मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये किस लिए बनता है, ये बनता है आपके जो फंक्शन में जो आप पैरामीटर्स पास करवा रहे होते हो ना, जो आर्ग्यूमेंट्स जो आप
एक्चुअल वैल्यूज पास करवा रहे हो तो मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस में दोबारा चलूँ और मैं यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आकर दिखाऊँ, ये जैसे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहा हूँ, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये उस एरे लाइक ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ये काम किसका होता है? आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, ऐसा होता क्यों है, ये सारी चीजें समझते हैं इसको। देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद मैंने एक ऐड के नाम से फंक्शन बनाना है। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई a कॉमा b, ठीक है भाई, ये क्या लेगा? 2 पैरामीटर्स लेगा। अभी मैंने पैरामीटर्स बताए, ठीक है, मैंने बोला ये फंक्शन जब भी कॉल कराया जाएगा इसको 2 पैरामीटर्स, 2 नंबर्स दिए जाएंगे। फिर मैंने बोल दिया कि भाई कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोल दिया जो 2 नंबर आएंगे उनको तुमने क्या कराना है? ऐड करा देना। सिंपल, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अभी ये फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, चल के दिखाऊं, तो देखो अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ फंक्शन डिफाइन करा है, अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा है। जब तक कॉल नहीं कराऊंगा तब तक वो फंक्शन काम नहीं करेगा। अब मैं इसको कॉल कराऊंगा। कॉल कैसे कराते हैं भाई? ऐड का मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा और उस फंक्शन के नाम में मैंने पहले ही बोला था कि जब भी फंक्शन को कॉल कराया जाएगा 2 वैल्यूज पास कराई जाएंगी। मैंने बोल दिया 2,3। अब 2,3 बोले मतलब मेरे पास ये 2 नंबर्स पास होंगे और उन 2 नंबर्स को क्या करा दिया जाएगा? ऐड करा दिया जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा? मेरे पास आंसर मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 5 आ गया आंसर। अब ये जो टॉपिक है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मान लो यूजर चाहता है कि भाई वो 3 नंबर ऐड कराना चाहता है, कैसे कराएगा? क्या वो यहाँ पर 3 नंबर देगा? अगर वो यहाँ पर 3 नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, लेकिन 9 मेरे पास आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है वो 2 नंबर को ऐड करने का बनाया है, 3 नंबर को ऐड करने का थोड़ी बनाया है। अगर 3 नंबर को ऐड करने का बनाना है, फिर आप यहाँ पर भी कॉमा सी लगाओ, फिर आप यहाँ पर भी a + b लगाओ। फिर अगर यूजर 4 नंबर को ऐड कराना चाह रहे हो तो बार बार क्या आकर आप अपने फंक्शन में चेंजेस करते रहोगे, या आप हर जो है वो चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शन बनाओगे कि 2 नंबर को ऐड करने का अलग फंक्शन, 3 नंबर को ऐड करने का अलग फंक्शन। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो क्या कैलकुलेटर आपसे ये कहता है कि भाई आप सिर्फ 2 ही नंबर ऐड करो, मैं दो ही नंबर मुझे दो, मैं 2 ही नंबर आपको ऐड करके दूंगा, 3 नंबर ऐड करवाने के लिए दूसरा कैलकुलेटर खरीदो? क्या कभी ये होता है? नहीं होता। आप क्या करते हो? आप उसको आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हो, वो नंबर्स को ऐड करता रहता है। तो यार अगर हम ऐड का फंक्शन बना ही रहे हैं तो हमें तो ऐसा फंक्शन बनाना चाहिए जो क्या करे, जो आर्ग्यूमेंट्स लेता रहे, और जब आर्ग्यूमेंट्स देना आप बंद कर दो तो वो आपको सम करके दिखा दे, ऐड करके दिखा दे। तो ये काम कैसे होगा? इसी चीज का कॉन्सेप्ट आपके लिए कौन लाता है? आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स का। अब होता क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ अभी हटाऊं, मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ और मैं यहाँ से a, b भी अगर हटा दूँ तो क्या मेरे पास कोई एरर आएगा? कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और चल के दिखाता हूँ, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। देख लो मेरा कंसोल यहाँ पे खाली है, कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? प्रोग्रामिंग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। प्रोग्रामिंग बोलता है कि ये आपने सही करा है। क्यों? अब क्या होता है, अब एक हिडन चीज़ को समझो। बहुत कम लोग ये टॉपिक वगैरह पढ़ाते हैं और बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं। इवन बहुत सारे लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन उनको ये सिंपल सा टॉपिक नहीं पता होता है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं ना, तब जैसे ही हम फंक्शन बनाते हैं हमारे पास एक हिडन आर्ग्यूमेंट बन जाता है, एक एरे बनाया जाता है, एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अभी आप सिर्फ एरे समझ लो कि ये क्या होता है, एक एरे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब हम बाद में पढ़ेंगे फिर हमें और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। एक हमारे पास जब भी हम फंक्शन बनाते हैं ना, हमारे पास एक एरे बना दिया जाता है आर्ग्यूमेंट्स के नाम से। किस नाम से? आर्ग्यूमेंट्स के नाम से हमारे पास एक एरे बना दिया जाता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहे होते हैं ना, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स उस एरे में जाकर स्टोर हो जाते हैं। देख रहे हो ये यहाँ पर आ भी रहा है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स का। जैसे ही मैं अभी मैंने इस पर होवर किया था तो मुझे ये दिखा भी रहा था। वो क्या होते हैं, ये देखो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल इनसाइड फंक्शंस दैट कंटेन द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स पास टू दैट फंक्शन। ये यही चीज आपको बता रहा है कि जब भी आप ये जो आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए ना, ये कहाँ जाकर स्टोर होंगे? जो आपने फंक्शन बनाया है वहां पर एक हिडन आर्ग्यूमेंट लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, ये उसमें जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको एक जादू करके दिखाऊं, आप बोलोगे भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भाई जब भी फंक्शन बनाते हो आर्ग्यूमेंट टाइप का एक आर्ग्यूमेंट जो है वो एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसमें जाकर ये स्टोर हो जाती हैं। कैसे साबित करोगे? चलो भाई साबित करते हैं भाई, प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने आपको बोला कि भाई एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब एरे वाली प्रॉपर्टीज भी फिर उस पर अप्लाई होंगी। अब एरे की अगर हमने लेंथ मालूम करनी होती है, लेंथ का मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे मालूम करते हैं? हम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स क्या है? उस एरे का नाम है, उस एरे लाइक ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? आर्ग्यूमेंट्स नाम है। अब मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो मैं लिखूंगा डॉट लेंथ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, मेरे पास क्या प्रिंट होगा? अभी मेरी लेंथ कितनी आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। तो मेरे आर्ग्यूमेंट वाले जो एरे बनाए मेरा फंक्शन को डिफाइन करते ही, उसमें मेरी लेंथ कितनी होगी? 3। तो मैं अगर चल के दिखाऊंगा तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। प्रूफ हो गया।
अब पता चला कि जब भी हमारा फंक्शन बनता है तब एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है आर्ग्यूमेंट्स के नाम से। उसके अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स पास करवाते हो वो स्टोर हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसी को डुप्लीकेट करूं और मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 2 वैल्यूज कर दूं। मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 1, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहा हूँ। अब पहले वाले आर्ग्यूमेंट की लेंथ कितनी होगी, 3, और दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट की लेंथ कितनी होगी, 2। तो मैं अभी दिखाता हूँ, तो 3 और 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा, देख रहे हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं हमारे पास एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है जिसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट्स। और उसमें क्या चीज स्टोर होती है, जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहे होते हैं वो उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। तो सिंपल ये काम होता है। अब एक और चीज से भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर आऊँ और मैंने आपको बोला था कि जब भी हमने पूरा एरे एक्सेस करना होता है, जब भी हमने पूरा एरे एक्सेस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल उस एरे का नाम लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पूरा एरे हमारे पास उठकर आ जाएगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के दिखाऊंगा। तो ये देखो पूरा एरे आ गया। देखो ये एरे का नाम बता रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स नाम है आपके एरे का। इसके अंदर अभी 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। तो देखो ये हमें सारी चीजें अच्छे से बता रहा है। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट हमारे लिए बनाया जाता है, उसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट्स, जो अपने अंदर क्या स्टोर करता है, जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करवा रहे होते हैं वो अपने अंदर स्टोर करता है। अब एक और चीज से भी प्रूफ कर लेते हैं यार, ताकि आप लोगों का पूरा यकीन हो जाए कि भाई ऐसा होता है। अगर मैंने यहाँ पर 3 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। एरे में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। जो आपको एक पोजीशन बता दी है कि जो आपका एलिमेंट आया है उसको एक इंडेक्स वैल्यू दी गई है, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 3 की है 1, 4 की है 2, ठीक है। 0, 1, 2। अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो मैं 3 का इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा। इंडेक्स वैल्यू क्या है 3 की, 1। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और मैं अगर यहाँ पर लिख लूंगा 1 कि भाई 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है मुझे वो प्रिंट करके दिखाओ, तो मेरे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो देखो 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू 2 दे दूंगा तो 2 इंडेक्स वैल्यू किसकी है, 4 की, तो मैं 2 अगर यहाँ पर दे दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चल के दिखाऊंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी काम करती है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर ना हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि यार जो चीज़ें हमने अभी करी है ना, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि यार आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें काम आए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट लेंथ भी हमने किया था, LENGTH, ठीक है, लेंथ भी हमने किया था और ये भी हमने किया था। अब मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है क्या, अब हमें पक्का इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि भाई हाँ भाई, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है जो आपके दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। अब आती है बारी के यार, अब मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे एक एडिंग का ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ कि यूज़र भले जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे, मेरा काम है उसको ऐड कराना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं 2 को करवाऊँ, 3 को करवाऊँ, 4 को करवाऊँ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ ऐड करवाना। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, हम आते हैं अब यहाँ पर आकर, अब हम अपना जो है वो वाला फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कंडीशन ये चेक करनी है कि अगर यूज़र कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको भी यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर यूज़र कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 0। तो अगर 0 होगी तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। सम तो आपके पास फिर 0 ही आएगा ना। अगर कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जा रहा, जब आप कैलकुलेटर खोलते हो तो अक्सर बहुत सारे कैलकुलेटर्स में क्या होता है, नीचे 0 लिखा हुआ होता है, ऐसा ही है। तो वो 0 क्यों आ रहा होता है कि अभी आपने कोई सम नहीं करवाया, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, अगर आर्ग्यूमेंट की लेंथ बराबर है किसके, 0 के। आर्ग्यूमेंट की लेंथ 0 के बराबर का मतलब अभी कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं करवाया, अभी आप खाली हो, अभी आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, तो उसका सम क्या होगा, 0 ही होगा भाई। सही, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ द सम इज 0, द सम इज 0 बिकॉज नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड, ठीक है। ये मैंने यूजर को एक मैसेज दिखा दिया कि भाई अभी आपका सम क्या है, 0 है, क्योंकि अभी तक आपने कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं करवाया। जब आप आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे तभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना, ठीक है। तो ये तो हमने यूजर को रिजल्ट दिखा दिया। ये कब होगा, जब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया जा रहा होगा। इस कंडीशन में सिर्फ आपने फंक्शन कॉल करा दिया लेकिन आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, तो ये आपको इस दिखा देगा। अब एल्स की कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करवाया जाए, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करवाया जाए तो आपने क्या काम करना है। अब आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बना लो, लेट सम इक्वल टू 0 के। अभी आपने बोल दिया कि अभी मेरे पास सम का जो वेरिएबल है वो 0 के बराबर है। अब आप यहाँ पर लगाओगे फॉर लूप।
फॉर लूप के अंदर आपने वैल्यूज बताना शुरू करनी है। सही है, सबसे पहले तो आप बोलोगे लेट आई इक्वल टू जीरो। आई जीरो क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल होगा ये मेरा एज अ इंडेक्स वैल्यू काम करेगा, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट आई इक्वल टू जीरो। उसके बाद मैंने बोला कि भाई आई को कहाँ तक चलाओ, आई को तुम चलाओ आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ तक। लेंथ तक का मतलब ये कि भाई देखो लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है हमेशा, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। तो तुमने इसको लेंथ जो है उससे एक कम में चलाना है। ठीक है, मैंने जब भी क्या लगाया, लेस देन लगाया। लेस देन इक्वल टू लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, क्योंकि यार इस चीज़ में ना बिगनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा दूँ, चलो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक एरे है, उसकी लेंथ है 4, ठीक है, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू, आखिरी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, आखिरी वाले एलिमेंट की जो फोर्थ एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि पहला जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1, जो तीसरा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 2, और जो चौथा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 3। तो जो आपकी लेंथ होती है उससे एक कम आपकी क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर ये क्यों करा है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और मैंने करा आई में क्या करवाते रहो तुम, इंक्रीमेंट कराते रहो। और अब मैंने अपना फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करनी है। फॉर लूप की बॉडी में मैंने बोलना है कि भाई तुम क्या करो, तुम सम प्लस इक्वल टू क्या करा दो, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आई, इस आई इंडेक्स पर जो भी तुम्हारे पास नंबर आ रहा है तुम उसको क्या करो, सम में ऐड कराते रहो। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम इक्वल टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट्स आई। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है और हमें चाहिए कि हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करें ताकि अच्छा लगे यार हमारा प्रोग्राम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे से समझ लेना। एक सेकेंड, मैं अच्छा मैंने शायद ये गलती से मुझसे कुछ हो गया था, तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रोग्राम अभी दोबारा भी समझाऊंगा। अब मैंने बोल दिया कि भाई सम में क्या करो, आर्ग्यूमेंट्स आई। अब होगा क्या, पहले ये आएगा आई की वैल्यू पे। ठीक है, आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। 0 जो है वो लेंथ से जो है वो छोटा है भाई। अब ये इस कंडीशन में आएगा तभी जब 0 से ज़्यादा होगी लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है वो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, ये देखेगा आर्ग्यूमेंट, मतलब आपके आर्ग्यूमेंट में आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। तो आर्ग्यूमेंट 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको क्या करो, सम में ऐड करवा दो। सम अभी क्या है 0, तो 0 प्लस जो भी मैंने नंबर दिया होगा वो जो है वो ऐड हो जाएगा। और फिर क्या हो, फिर आपके पास जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो, आपके पास क्या हो जाए, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद एक आप चीज़ लिख लो, दी सम इज, और इस तरीके से आप यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का भी यूज़ कर ले। तो मैं चलो यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन लगाकर सम को यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने अब ये फंक्शन कंप्लीट बना लिया है। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन बना लिया। अब ये हमें जो है वो सम दिखाता रहेगा। अब मान लो कि सबसे पहले मैं आपको ये वाली कंडीशन चला के दिखाता हूँ। अगर मैं खाली जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करवा दूँ तो क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अभी एरे की लेंथ क्या है, 0 है। तो ये बोलेगा द सम इज 0 बिकॉज नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ट। यहाँ चलते हैं, तो देखो ये बोल रहा है द सम इज 0 बिकॉज नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ट। अब आपको चल के मैं दिखाता हूँ, अगर मैं एक जो है वो एलिमेंट पास करवाऊँ। ठीक है, अगर मैं एक आर्गुमेंट पास करवाऊँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, ऐड का फंक्शन कॉल कराऊंगा, और मैं बोलूँगा अगर मैं पास करवा रहा हूँ 2, तो अब क्या होगा, अब एरे की लेंथ क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये जाएगा एल्स पर। एल्स पर जाएगा, इसने बोला भाई एक एलिमेंट, एक एरे वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, सम है 0। अब आई की वैल्यू अभी क्या है, 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। क्या 0, लेंथ कितनी अभी 1 है, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट पास करवाया। तो 0 1 से छोटा है, हाँ भाई 0 1 से छोटा है। यहाँ पर आ जाओ। अब ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि भाई सम की वैल्यू अभी 0 है, और आर्ग्यूमेंट्स आई, मतलब आर्ग्यूमेंट्स आई की वैल्यू क्या है अभी 0, मतलब आर्ग्यूमेंट वाले एरे में जो इंडेक्स 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू आई है, 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आई है, ये पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स पर आता है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पर आता है, ऐसे होता है। तो पहला एलिमेंट है, ये 0 इंडेक्स पर है, तो ये बोल रहा है कि भाई 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू आई है उसको सम की वैल्यू में, सम की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो उसमें ऐड करा दो। तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर होगा 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो सम में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के दिखाता हूँ क्या मेरे पास 2 ही रिजल्ट आ रहा है। देखो द सम इज 2। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पर, और अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और अब मैं दोबारा फंक्शन को कॉल कराता हूँ, और अब मैं फंक्शन को 3 नंबर्स पास कराना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या दे दिया, 3 नंबर्स दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा क्या एरे की लेंथ जो है वो 0 है। नहीं भाई, एरे की लेंथ तो अब 3 है। क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट्स पास है, तो एरे की लेंथ क्या है 3। तो ये आएगा एल्स पर। एल्स पर आकर इसने बोला कि अभी सम की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसने बोला कि आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, आई
भाई 0 क्या छोटा है आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ है, हाँ भाई 3 है लेंथ, और मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या है, भी 0 है, तो 0 जो है वो भी छोटा है लेंथ से। फिर ये आएगा यहाँ पर, ये बोलेगा सम की वैल्यू अभी 0 है, सम में ऐड करवा दो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, 0 इंडेक्स पर क्या है 3, तो पहले क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू अब हो जाएगी 3, अब 3 हो गई, अब ये वापस आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो गई 1, अब ये चेक करेगा 1 क्या छोटा है 3 से, हाँ भाई 1 छोटा है 3 से, ये वापस आएगा, ये बोलेगा आर्ग्यूमेंट्स आई की वैल्यू क्या है अब 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर ये जो 4 है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको ऐड करा दो सम में, अब सम की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 ऐड होगा किसमें 4 में, तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब उसके बाद दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ भाई 2 छोटा है 3 से, ये वापस आएगा, ये क्या करेगा, अभी मेरी जो है वो सम की वैल्यू हो चुकी है 7, 7 में क्या चीज ऐड होगी, आर्ग्यूमेंट्स आई की वैल्यू क्या है 2 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है 5, तो 7 + 5 12 हो जाएगी, तो सम में अब क्या वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 12 आ चुकी है। अब ये आई की वैल्यू वापस 3 हो जाएगी, क्या 3 छोटा है 3 से, नहीं भाई 3 छोटा नहीं है 3 से, 3 तो 3 के बराबर है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारे पास क्या चीज प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास सम आया है 12। तो देखो अगर मैं यहाँ पर चल के दिखाऊं द सम इज 12, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर 4 नंबर ऐड कराओ, आप 5 कराओ, आप 6 कराओ, आप 10 कराओ, जितने नंबर्स आप ऐड कराना चाहो आप यहाँ पर करा सकते हो। तो देखो हमने कितना जबरदस्त एक फंक्शन बना लिया है जो क्या कर रहे हैं, जो यूजर पे डिपेंड है कि भाई वो एक एलिमेंट डालना चाहे, वो कोई भी एलिमेंट नहीं डालना चाहे, वो कुछ भी करें, हमारा एक परफेक्ट एडिंग का फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम बना चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट्स का, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, और ये फायदे होते हैं आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के कि अब हम यूजर पे डिपेंड नहीं कर रहे, या अब हम फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे कि भाई ये तो एक वैल्यू के लिए फंक्शन है, या ये तो 2 वैल्यू के लिए फंक्शन है, या तो ये तो 3 वैल्यू के लिए फंक्शन है। अब हमने बिल्कुल कंप्लीट जबरदस्त फंक्शन बना लिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं, वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और वो क्या है, वो सिंपल ये है कि भाई आप अपने जैसे आप वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, वैसे ही आप अपने फंक्शन को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। कैसे भाई, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और मैं बना लेता हूँ एडिशन के नाम से, चलो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक एडिशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब मैंने वेरिएबल के अंदर फंक्शन को स्टोर कराना है, मेरे फंक्शन के क्या नाम है, ऐड नाम है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा क्या, ऐड, पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं लगते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असाइन फंक्शन टू वेरिएबल, ठीक है, हमने असाइन करवा दिया फंक्शन को, किसको, वेरिएबल में। अब जब भी मुझे इस ऐड के फंक्शन को कॉल कराना है, तो मैं ऐड के फंक्शन से भी कॉल करवा सकता हूँ, और मैं एडिशन के नाम से भी कॉल करा सकता हूँ। करके दिखाता हूँ एडिशन के नाम से। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एडिशन, और अब इसके अंदर मैंने जो है वो पैरामीटर्स पास करवाने, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के दिखाऊंगा, तो देखो द सम इज 10। तो देख रहे हो कि कितना जबरदस्त हमने फंक्शन बना लिया, और अब हम अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन को वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो खैर सॉरी, तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो देखने के बाद 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी हम फंक्शंस वगैरह बनाते रहेंगे, फंक्शंस को और अच्छे से यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसको एक अलग वीडियो में जो है वो पढ़ाना ज़्यादा सही समझा, ठीक है।